हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अनअकैडमी इंद्रधनुष एसएससी चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या है BF7 ओमिक्रॉन वायरस, जिसके कारण चीन में बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। और क्यों जल रहा है चीन, आपको पता होगा दोस्तों कि अभी आज का ही न्यूज है कि आज संसद में जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें से हमारे प्रधानमंत्री, राज्यसभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति साहब, सबने, जितने भी सांसद महोदय हैं, सबने मास्क लगाकर बिल्कुल सेशन में पार्टिसिपेट किया है। यानी कहीं ना कहीं ये डर है कि पूरा विश्व एक बार फिर से कोरोना के चपेट में ना आ जाए। तो कहते समझदारी इसी में है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें। करना क्या है कि बस मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी बात रोजमर्रा की जिंदगी हम चल ही रहे हैं। तो ये सेशन लाने के पीछे रीजन यही है कि चीन की माली हालत अभी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या गिरी हुई है या वहां की स्थिति बहुत खराब है, उसका असर पॉजिटिव नेगेटिव भारत पर क्या पड़ेगा, आइए समझते देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि क्या है BF.7 ओमिक्रॉन वायरस, जिसके कारण चीन में बढ़ रहे हैं मामले कोविड के। देख रहे हैं कोविड, कोरोना किस प्रकार से, मतलब 2020 से इंसान परेशान है। मार्च के महीने में आपको याद होगा 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था। यानी सोचो कि अब 4 साल होने को हैं, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 आने को है। 4 साल में तो हमारा बीटेक कंप्लीट हो जाता है। कोरोना ने भी बीटेक कंप्लीट कर लिया अपना भारत में, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल। नए नए वेरिएंट आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस आपको याद होगा कि शुरुआत में भारत में चीन से तो शुरुआत हुआ ही है। भारत में पहला मामला आपको केरल में देखने को मिला था 2020 में। लेकिन मृत्यु, भारत में पहली मृत्यु कर्नाटक से होती है। लॉकडाउन की शुरुआत राजस्थान, पंजाब, सारे राज्य धीरे धीरे कंप्लीट लॉकडाउन। याद करिए वो मंजर कि हम घर में कैद थे और बाहर की झलक पाने के लिए तरसते रहते थे। इतना बुरा दौर हम लोगों ने देखा है दोस्तों, इतना बुरा दौर देखा है हम लोगों ने कोरोना में। क्योंकि 2020 भी पूरा कोरोना से परेशान, 2021 का मई भी कोरोना से परेशान, है ना। तो कहीं वो दौर वापस ना आ जाए, इसीलिए सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि भाई कोरोना से बचाव एक ही है कि मास्क यूज करिए और सैनिटाइजर यूज करिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद होगा कि दोस्तों चीन इन दिनों कोरोना के गंभीर संकट से गुजर रहा है। चीन इन दिनों कोरोना के गंभीर संक्रमण के दौर से गुजर रहा है दोस्तों। वहां पर ना जीरो कोविड प्रोटोकॉल में ढील दी गई थी और ढील देने के बाद हालत काफी बिगड़ गए हैं। मंजर यह है दोस्तों कि एक ही हॉस्पिटल के वार्ड में, कमरे में, मतलब डेड बॉडी भी है, डेड बॉडी भी है और पेशेंट भी है, मरीज भी है। इतना बुरा दौर, इतना बुरा आलम है चाइना में। आलम यह है कि अस्पतालों में संक्रमितों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आश्चर्यजनक रूप से कोरोना से मरने वालों के आंकड़े भी काफी बढ़ रहे हैं। हालांकि चीन छुपा रहा है। चीन कोरोना से मरने वाले आंकड़ों के बारे में बिल्कुल 2020 में भी इसने गलत आंकड़ा पेश किया था जब वुहान से शुरुआत हुआ था कोरोना का। और अभी भी ये यही कर रहा है, अभी भी ये यही कर रहा है, अभी भी ये आंकड़ा छुपा रहा है पूरे विश्व के लिए। तो खौफ में डूबे चीन की डरावनी तस्वीर, बहुत बुरा मंजर है दोस्तों, बहुत बुरा दौर है। मतलब सोचो कि हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, जब एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं तो 30-30 घंटे लग रहे हैं एम्बुलेंस के आने में। इतनी बुरी स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है चीन की अभी। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। चीन ने शुरुआत किया, भले बोलता नहीं है, कहता नहीं है, लेकिन जैसे करनी अभी भुगत रहे हैं चीनवासी। चीनवासी पूरे परेशान, पूरे भुगत रहे हैं दोस्तों। तो इस सप्ताह के सोमवार को चीन ने संक्रमण की इस लहर में पहली मौत की पुष्टि की है। जबकि वैश्विक स्तर पर जो एजेंसियां हैं उनका कहना है कि वहां के अधिकारी मौत के जो आंकड़े हैं, मृत्यु के जो आंकड़े हैं, छिपा रहे हैं। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बीजिंग शहर में, जहां पे 100 घरों हैं, जहां पे डेड बॉडी रखे जा रहे हैं, वहां भारी भीड़ देखी जा रही है, भारी भीड़ देखी जा रही है। इसमें कोविड-19 से मरने वाले के मामले सबसे अधिक। आप याद रखिए ना सर, 2021 का मंजर याद करिए भारत में मई जून को।
आपको याद होगा कि मई जून में वो मंजर था जहां पर शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए नंबर लगाना पड़ रहा था दिल्ली और उत्तर प्रदेश लखनऊ में। याद है? भगवान ना करे कि ऐसा मंजर फिर हमें देखने को मिले। विश्व में कोई भी ऐसा देश ऐसा मंजर नहीं देखना चाहता है कि हम अपनों को खो दिए हैं और लाश के साथ हैं और इंतजार कर रहे हैं बारी की, कब उनके जलाने की, अंत्येष्टि की बारी आएगी जलाने की। तो चीन में कोरोना ने फिर मचाई तबाही और लगाए जा रहे हैं लॉकडाउन। पता है, इस लॉकडाउन के खिलाफ में दोस्तों वहां के लोग काफी खड़े हैं, काफी खड़े हुए हैं। स्थिति ऐसा है कि अगर एक केस मिल रहा है ना, तो वो पूरा एरिया, पूरा बिल्डिंग सील कर दिया जा रहा है ताकि कोरोना निकलकर तबाही ना मचाए। जिसके विरोध में लोगों ने हड़ताल करने शुरू कर दी, लोगों ने स्ट्राइक करने शुरू कर दी, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, ताकि दोस्तों कोरोना वायरस फिर से चीन में पैर ना पसार सके। लेकिन भैया पसार तो चुका है। वुहान से सोचिए कि निकला वो, मतलब जीन, वायरस का जीन पूरा दुनिया चपेटे में आ चुका था। सोचिए अमेरिका जैसा विकसित देश, ब्रिटेन जैसा विकसित देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा विकसित देश, इजराइल, सब हैरान परेशान थे। फ्रांस जैसा विकसित देश, सब हैरान परेशान थे। तो चीन में कोरोना के बढ़ते मामले अन्य देशों के लिए भी चेतावनी है। भारत भी अछूता नहीं है। इसलिए तो आज जो संसद में जब बैठक हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री समेत सारे सांसद महोदय हमारे मास्क लगा के बैठे हैं। यूएस अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीन इस बारे में जल्द अपडेट करेगा। लगता है आपको कि चीन सही अपडेट करेगा? आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको लगता है कि चीन सही अपडेट करेगा। कतई नहीं। ये चीन, अमेरिका कहता है कि वो अपडेट करेगा जिससे अन्य देश भी अलर्ट हो सके। हमें पता है कि वायरस काफी तेजी से फैल सकता है और अगर हम सुरक्षात्मक उपाय नहीं करते हैं तो यह अन्य देशों के लिए दोस्तों खतरे का कारण बन सकता है। अब हमारे मन में, आपके मन में ये आ रहा होगा, सर भारत की स्थिति क्या है? क्या भारत में भी ऐसा फैल सकता है, विस्फोट हो सकता है? क्योंकि अभी सरकार ने जब राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उन पर उंगली उठाई है कि उससे मामला बढ़ सकता है। लेकिन मेरा कहना है सरकार से कि आप कहते हैं विपक्ष को कि मामला बढ़ सकता है, चुनाव भी तो हुआ अभी हाल में 3-4 राज्यों में, वहां पर मामला क्यों नहीं बढ़ा? हमारे जो नेता चुनाव प्रचार करते हैं वहां मामला क्यों नहीं बढ़ता? तो हमारी सरकार भी फेयर कम से कम रिपोर्ट देनी चाहिए सरकार को, अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो फिलहाल सभी देशों को दोस्तों कोविड-19 को लेकर अपनी रणनीति पर विचार करने की आवश्यकता है। इसमें से भारत भी अछूता नहीं है। भारत को भी, इसीलिए तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल्कुल बैठक बुलाई है ताकि हमें चीन वाली गलती से बचना होगा। महामारी को हल्के में लेना इस तरह के गंभीर हालत का कारण बन सकता है। देख रहे हो, देखो पूरा पैक है, पीपी किट लगा हुआ है और एक तरफ डेड बॉडी, एक तरफ लाश। बिल्कुल वो मंजर, अंतरात्मा डर जाता है इस मंजर को देख के, क्योंकि हमने भी कई सारे अपने करीबी को खोया है। हमारे एक मित्र जो वाईफाई स्टडी में ही थे, अन अकेडमी में थे, जिसे पिछले साल ही हम लोगों ने खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप लोगों ने भी अपने अपनों को खोया होगा, तो कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ मत करिए। आप जहां भी जाते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, आप मास्क लगा लीजिए और हाथ में पैकेट में अपना सैनिटाइजर रखिए। बस थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस है उसे मेंटेन करें, है ना? यही तो उपाय है, यही तो इलाज है। और अगर वैक्सीन लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आप लीजिए, उसका बूस्टर डोज लीजिए, है ना? उस लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। देखो ना, जब आया था वैक्सीन तो लोग कैसे डर रहे थे लेने से कि पता नहीं इसका हमारे शरीर पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं, देखो मैंने भी लिया है, मैं भी हिस्ट पुष्ट हूँ, आप भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे अच्छे तरीके से, है ना? अब आपके मन में चल रहा होगा सर कि भारत के लिए कितना खतरा, भारत के लिए कोरोना का घातक, अब देखो जो घातक वेरिएंट F20.7 भारत को कितना खतरा है इससे? क्या वाकई में खतरा है? क्या वाकई में ये सीन देखने को मिलेगा? देख रहे हो, मास्क लगे हुए, दोनों आंखें तनी हुई, डर से सहमा हुआ वो चेहरा, हर एक चेहरा आपको याद होगा।
तो देखते हैं, समझते हैं कि भारत के लिए दोस्तों ये कितना खतरा है, क्या वाकई में खतरा है ये। तो हमारे जो हेल्थ विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि चीन में फिलहाल जो मामला बढ़ा है उसके पीछे कौन सा वेरिएंट है दोस्तों, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो वो वेरिएंट है मेरे भाई, वो है ओमिक्रॉन BF.7 सब वेरिएंट को प्रमुख कारण के तौर पे देखा जा रहा है। इस वेरिएंट का खतरा भारत में भी हो सकता है, क्योंकि सोचो ना, जब पड़ोसी का घर जलता है, जब पड़ोसी का घर जलता है तो अगर हम सुरक्षित नहीं करेंगे अपने घर को, क्या हमारा घर बचेगा क्या? डेफिनेटली चलेगा, व्यापार है, लोगों को आना जाना है, डेफिनेटली चलेगा। तो इस वेरिएंट का खतरा भारत में भी हो सकता है। अक्टूबर के महीने में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने देश में इस वेरिएंट के कारण संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की थी, और भारत के अलावा कई यूरोपीय देश में इस वेरिएंट के कारण संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है ना। वेरिएंट BF.7 कोविड, सर ये है क्या वेरिएंट, आइए समझते हैं। याद करिए, जब ओमिक्रॉन यानी जब आया था, जब कोविड आया था, तब ओमिक्रॉन ने पहला वेरिएंट बनाया BA.1 और दूसरा वेरिएंट बनाया BA.2, और दूसरा वेरिएंट ने इतनी तेजी से अपना वेरिएंट बनाया, क्योंकि वायरस ना मरता नहीं है, ये इनएक्टिव होता है और अपना रूप बदलता है। बिल्कुल देख लो, पहले स्पाइक नहीं था, फिर स्पाइक लगाया, ये चिपक जाता है ना। तो BA.2, फिर BA.275, BJ.1, BA.4, BA.5, फिर इसके कई सारे वेरिएंट निकले दोस्तों। आज जो हम परेशान हैं, पूरा चाइना परेशान है, वो वेरिएंट है BF.7 वेरिएंट, जिससे पूरा विश्व परेशान है। चाइना तो है, शुरुआत तो कर दिया चाइना ने, फिर है ना। तो ये क्या है, सब वेरिएंट है, क्या है दोस्तों, सब वेरिएंट है इसके, ठीक है। तो भारत में कोरोना के जोखिम के बारे में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा कहते हैं कि चीन में व्यापक रूप से कोविड संक्रमण की खबरें हैं। जहां तक भारत में इसके खतरे की बात है, तो यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिससे संक्रमण का जोखिम काफी कम है। क्योंकि देखा जाए तो भाई, कई सारे हमारे राज्य हैं जो 100% टीकाकरण कर लिया, हिमाचल प्रदेश भी है, लक्षद्वीप ने भी किया है ना। तो और जिन्होंने नहीं किया है, आप लोग में से अगर कोई नहीं लिया है, तो आप जरूर उसे जागरूक करें और टीकाकरण के लिए जोर दें दोस्तों, है ना। अब आपको याद होगा कि इंसाकॉग डेटा से पता चलता है कि दुनिया भर में पाए गए ओमिक्रॉन के लगभग सभी सब वेरिएंट भारत देख चुका है। फिलहाल हम स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य विभाग कहता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में स्थिति नियंत्रण। अभी जो एक्टिव केस देखोगे ना, तो 5000 के लगभग एक्टिव केस है भारत में, 5000 के लगभग एक्टिव केस है, जबकि 5 लाख से ऊपर मृत्यु हो चुकी है दोस्तों भारत में। अभी एक्टिव केस की संख्या 5000 है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 5000 को 50,000, 50,000 को 5 लाख बढ़ते देर नहीं लगता है। ये हम देख चुके हैं कोविड के मामले में, कितने तेजी से बढ़ता है ये, है ना। अब आपको लगेगा सर इंसाकॉग क्या है, इंडियन सार्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम क्या है ये, आइए समझते हैं। कब बनाया गया था दोस्तों? तो चीन में बढ़े कोरोना से भारत को फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन हम इसे आसानी से इजी वे में नहीं ले सकते हैं। अपनी सुरक्षा हम खुद करें, ये ज़्यादा बेटर है। आप जहां भी निकलते हैं एक मास्क रखिए, सैनिटाइजर रखिए बस, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। तो सर ये है क्या दोस्तों? इंसाकॉग की बात करें तो इज नेशनल मल्टी एजेंसी कंसोर्टियम ऑफ रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज, जो भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में सेटअप किया था, ताकि सार्स कोविड 2 वायरस पैदा करने वाले कोविड-19 में जीनोमिक भिन्नता की निगरानी किया जा सके, है ना, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर कोरोना कोविड किस प्रकार से हमारे देश में फैलता है, फैल रहा है। इसकी स्थापना दोस्तों दिसंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के तहत संयुक्त पहल के रूप में की गई है। यही सब तो सवाल बनेंगे आपके,
क्योंकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी देखने हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि इंसाकॉग ने 2020 में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की थी, जिसमें ब्राजील, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के शुरुआती नमूने लिए गए थे, या जो इन देशों से होकर आए थे, क्योंकि इन देशों में उस समय मामलों की संख्या बहुत अधिक थी। नेटवर्क ने मामलों में अचानक वृद्धि की सूचना देने वाले राज्यों से आरटीपीसीआर सकारात्मक नमूनों को भी अनुक्रमित किया था कि आरटीपीसीआर करवाइए, जिससे पता चलेगा कि कोविड की स्थिति, पोजीशन वर्तमान समय में भारत में क्या है। तो कुल मिलाकर कहें हम कि पूरा चाइना परेशान है, पूरा विश्व परेशान ना हो, इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। तो सरकार केवल एडवाइजरी जारी करेगी, जबकि हमें अपनी सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम आप अपने परिवार को, आप अपने अगल बगल को जागरूक करिए। डरिए मत, बस जागरूक करिए। डरना नहीं है, जागरूक करना क्या है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक जो दूरी है उसका पालन करना है, और फिर हाथ वाथ बिल्कुल अच्छे से धोना है ना। दोस्तों, ये था आज का छोटा सा सेशन, ये जागरूक सेशन था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आज से ही एक बैच शुरू हुआ है सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि सर सीएचएसएल में प्री और मेंस अच्छे तरीके से कवर करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। हमारी क्लास की टाइमिंग 11:30 बजे है। कूपन कोड आपको पता है, बाबा10, 10% रिबेट मिल जाएगा दोस्तों इस प्राइस से, ठीक है, याद रखिएगा। और 23 तारीख तक यानी कल तक ऑफर चल रहा है 20%। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके एसएससी में कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से आपको सीएचएसएल बैच मिलेगा दोस्तों, जिसमें से एमटीएस का बैच मिलेगा, जिसमें से सीजीएल 2023 को हम टारगेट करेंगे, है ना, प्री मेंस। और अनअकैडमी ना वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एग्जाम वाइज टेस्ट दे सकते हो, पता लगेगा। और आपकी रैंक कहाँ है, आप भारत में कहाँ स्टैंड कर रहे हो बच्चों के बीच, आप इसे जान सकते हो दोस्तों, है ना। आप एसएससी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आप आज का डाउट क्या है सर, तो बच्चे आप जब स्पेशल क्लास में आते हो, मेरी स्पेशल क्लास सुबह 9 बजे है और शाम को 5:15 पे दोस्तों, तो वहाँ आप अपना डाउट बिल्कुल पूछ सकते हो एज इट इज, है ना। तो प्लस या आइकॉनिक, आइकॉनिक में क्या होता है कि आप लाइव क्लास में जब भी चाहो अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चों फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।